चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर के ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार की खबरों पर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित बालिका बाल गृह सेंटर को किया गया सील। इससे पूर्व संस्थान की मान्यता को कर दिया गया था समाप्त। पेयजल समस्या के निदान को लेकर नगर निगम बोर्ड की बैठक संपन्न। बैठक में विभिन्न त्योहारों को लेकर साफ सफाई पर की गई चर्चा। धनतेरस को लेकर गिरिडीह शहर के बाजारों में बढ़ी रौनक। खरीदारों की भीड़ को लेकर सड़कों में रही जाम की स्थिति। और खंडोली डैम के समीप एक बाघ के विचरण करने का वीडियो हो रहा वायरल। वन विभाग ने जानवर को बताया लकड़बग्घा। खबरें विस्तार से। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित बालिका बाल गृह की संचालिका और उसके पुत्र की करतब सामने आने के बाद सेंटर को सील कर दिया गया है। इससे पूर्व संस्थान की मान्यता को समाप्त कर दिया गया था। गिरिडीह समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित बालिका बाल गृह की संचालिका और उसके पुत्र की करतूत सामने आने के बाद सेंटर को सील कर दिया गया है। विदित हो कि पूर्व में ही इस संस्थान की मान्यता को समाप्त कर दिया गया था। सील किए जाने के बाद यहां रहने वाली 11 बच्चियों को दुमका और धनबाद में शिफ्ट किया जा रहा है। बता दें कि इस बालिका बाल गृह में पिछले कई वर्षों से संचालिका और उसके पुत्र द्वारा बच्चियों की प्रताड़ना का खेल चल रहा था। संचालिका और उसका पुत्र सीसीटीवी से न केवल लड़कियों पर नजर रखता था, बल्कि उन्हें घटिया खाना भी खिलाता था। लड़कियों को पहनने लायक कपड़े भी नहीं दिए जाते थे। इस तरह के आरोप पर वर्ष 2019 में भी जांच हुई थी और जांच में आरोप सही मिलने के बावजूद शोभा और उसके पुत्र पर कार्रवाई नहीं हुई थी। इसके कारण अभिभावकों में काफी रोष था। उसी दबाव में अब जाकर कार्रवाई हुई। निश्चित रूप से यह स्वागत योग्य है। इस बाल गृह को समाज कल्याण पदाधिकारी अलका हेम्ब्रम के द्वारा सील कर दिया गया है। शिकायत यही था कि बच्चों का जो देख रेख होना चाहिए था वो सही से नहीं हो रहा है। खान पान में बहुत सस्ता नहीं था। वो सब हम लोगों ने लिखित भेजा है। ठीक है, 11 बच्चे हैं टोटल। धन्यवाद। हम लोग जो कार्रवाई अभी करेंगे वो आप लोगों को पता चलेगा। समस्या के निदान को लेकर सोमवार को नगर निगम बोर्ड की एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न त्योहारों को लेकर साफ सफाई पर चर्चा भी की गई। सोमवार को नगर निगम के सभागार में नगर निगम बोर्ड की एक बैठक उप महापौर प्रकाश राम की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस बैठक में दीपावली एवं छठ महापर्व को देखते हुए शहर एवं छठ घाटों में साफ सफाई कराने पर गहन चर्चा की गई। बैठक में शहर में कई स्थानों पर लाइट की समस्या से भी अवगत कराया गया। इस दौरान अधिकारियों ने निर्देश दिया कि सभी खराब पड़े लाइट की मरम्मत कराई जाए। बैठक में अन्य विकास योजनाओं पर भी चर्चा की गई। इस बैठक में गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू, उपनगर आयुक्त राजेश प्रजापति, प्रशिक्षु IAS पीयूष सिन्हा, अर्बन प्लानर मंजूर आलम, वार्ड पार्षद सुमित कुमार, नीलम झा, सैफ अली गुड्डू, अशोक राम, अजय रजक सहित विभिन्न वार्डों के पार्षद मौजूद थे। बैठक में लगभग ये 2 घंटे बैठक चली और तमाम जो वार्ड पार्षद उपस्थित थे उन्होंने अपने क्षेत्र की समस्याएं रखी। निगम प्रशासन के तरफ से और बाकी लोगों के तरफ से इसके सकारात्मक समाधान की दिशा की बात हुई है। और जो भी मुद्दे हैं जहाँ राज्य स्तर पर अब मदद की आवश्यकता होगी वहाँ हम लोग मदद करेंगे। और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि सामने दिवाली और छठ में गिरिडीह की जनता को कठिनाई न हो, इसके संबंध में विचार विमर्श करके समाधान करने का प्रयास किया। छठ घाटों की क्या स्थिति है अभी? छठ घाटों को हम लोगों ने समय रहते ही सारी चीज़ों को सुनिश्चित करा लिया है। 7 तारीख को पुनः हम लोग इन छठ घाटों को देखने के लिए जाएंगे और जहाँ जो टास्क या जो काम निगम से लेकर संबंधित विभागों वो पूरे हुए हैं कि नहीं, इसकी हम लोग समीक्षा 7 तारीख को कर लेंगे। पहला अर्घ 10 तारीख का, इसलिए मुझको पूरा भरोसा है कि छठ घाट में आम छठ व्रतियों को और नागरिकों को कोई परेशानी नहीं होगी। मुख्य रूप से
4 बिंदु पर चर्चा किया गया। एक तो गत बैठक की संपुष्टि, जिसको लोग सर्वसम्मति से लोगों ने संतुष्ट किया। दूसरा, अभी दिवाली और छठ महापर्व को देखते हुए सभी वार्डों में और सभी घाटों में कैसे साफ सफाई हो, पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था हो, इस पर और विस्तृत रूप से चर्चा हुई। और चर्चा के बाद निर्देश दिया गया है कि सभी वार्डों में जहां भी गंदगी हो, कूड़ा कचरा हो, उसको साफ करने का काम करें। जहां आवश्यक समझें वहां लाइट लगाने का काम करें, और जिस वार्ड का लाइट खराब हो वहां मिस्त्री भेजकर और तुरंत उसको ठीक करने का प्रयास करें। और जहां लाइट बदलने की बात हो वहां लाइट को बदलने का काम करें। दूसरी बात कि छठ घाट की सफाई, छठ घाट निर्माण का काम, और इसको भी छठ पूजा के 1 दिन 2 दिन पहले और करने का काम करें, ताकि छठ के समय और सारा अपडेट रहे और छठवर्ती को किसी भी तरह का कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। बोर्ड की बैठक दीपावली और छठ महापर्व को देखते हुए रखा गया था, जिसमें माननीय विधायक जी, माननीय उप महापौर, प्रभार महापौर, नगर आयुक्त महोदय, प्रशिक्षु IAS महोदय, सभी कोई यहाँ पे उपस्थित थे। सभी वार्ड पार्षदों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि छठ पूजा और दीपावली को देखते हुए युद्ध स्तर पर शहर को कैसे साफ स्वच्छ रखा जाए, कैसे साफ सफाई किया जाए। लोगों का मानना है कि बोर्ड की यह बैठक पूर्व में ही हो जानी चाहिए थी, ताकि दीपावली जैसे साफ सफाई के त्योहार में पूरे शहर को ससमय साफ सफाई की व्यवस्था हो जाती। फिर भी नगर निगम देर से ही सही जागने का काम किया है। आशा करते हैं कि अपनी भूमिका को सही ढंग से निर्वाह करने में सक्षम होगा। धनतेरस को लेकर गिरिडीह शहर के बाजारों में रौनक बढ़ गई है। इस दौरान सोमवार को बाजारों में खरीदारों की भारी भीड़ रही। आइए अब हम आप सबों को लेकर चलते हैं गिरिडीह धनतेरस बाजार की ओर। धनतेरस को लेकर गिरिडीह शहर के बाजारों में रौनक बढ़ गई है। शहर के बड़ा चौक, कालीबाड़ी चौक, कचहरी चौक, मकतपुर बाजार, शिव मोहल्ला, अंबेडकर चौक सहित पूरे बाजार में धनतेरस को लेकर गहमागहमी है। और विभिन्न प्रकार की दुकानें जैसे बर्तन, आभूषण, पटाखे, मोमबत्ती, मिट्टी के दिए, खिलौने, भगवान गणेश और लक्ष्मी की मूर्तियां आदि की दुकानें सजकर तैयार हैं। और साथ ही इनकी खरीदारी को लेकर लोगों का रुझान देखा जाना शुरू हो गया है। धनतेरस का पर्व मंगलवार को है, लेकिन सोमवार से ही लोगों ने धनतेरस की खरीदारी शुरू कर दी है, जिसके चलते बाजारों में भारी भीड़ दिखाई दे रही है। और भीड़ के कारण शहर के कई चौराहों में जाम की स्थिति है।
विचरण करने का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि वन विभाग का कहना है कि वीडियो में वायरल हो रहा जानवर लकड़बग्गा है। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत खंडोली डैम समीप पहाड़ में एक बाघ होने का वीडियो वायरल हो रहा है। इसको लेकर आसपास के ग्रामीणों में भय का माहौल है, तो कहीं कहीं तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ खंडोली पहाड़ पर माता खंडेश्वरी विराजमान है। इनका वाहन बाघ ही है। उन्हीं पर सवार होकर घूमती हैं, जिनकी यहाँ सैकड़ों वर्षों से पूजा होती आ रही है। इसको लेकर प्रत्येक वर्ष यहाँ पूरे 7-8 गांव एक साथ पूजा अर्चना करते हैं और उनके ऊपर दूध धारण करते हैं। फिलहाल इस वीडियो के वायरल होने से पूरे प्रखंड क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसको लेकर कहीं न कहीं खंडोली पार्क में घूमने आने वाले पर्यटकों, सैलानियों पर भी प्रभाव पड़ रहा है। श्री अग्रसेन सेवा संघ ने अग्रसेन चौक से लेकर कोल्डीहा पेट्रोल पंप तक डिवाइडर और सौंदर्यीकरण कराने की मांग को लेकर नगर आयुक्त और महापौर से मिलकर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान संघ के अनेक पदाधिकारी यहाँ मौजूद रहे। श्री अग्रसेन सेवा संघ ने अग्रसेन चौक से लेकर कुलडीहा पेट्रोल पंप तक सड़क के बीचों बीच डिवाइडर और सौंदर्यीकरण कराने की मांग को लेकर नगर आयुक्त और महापौर से मिलकर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। साथ ही संघ ने शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने की मांग भी की। ज्ञापन सौंपने वालों में संघ के उपाध्यक्ष अशोक केडिया, विवेश जालान, सचिव राकेश मोदी, कोषाध्यक्ष अमित जालान मुख्य रूप से शामिल थे। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने सोमवार को राज्यपाल के नाम उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से अनुसूचित जाति वर्ग के नागरिकों को जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत कराने की मांग की। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने सोमवार को राज्यपाल के नाम उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से अनुसूचित जाति वर्ग के नागरिकों को जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करने की मांग की। ज्ञात रहे कि 1 नवंबर को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने राज्यपाल के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, जीप उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान, अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष रण बहादुर पासवान, प्रकाश दास, उमेश दास, रिंकू रजक, मनोज हाजरा, लोकनाथ हाजरा, टिंकू रविदास आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा झारखंड प्रदेश के निर्देशानुसार आज झारखंड के सभी जिलों में अनुसूचित जाति मोर्चा के बैनर तले धरना प्रदर्शन करके उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपना था। इसी निमित्त आज अपने गिरिडीह जिला के जिला अध्यक्ष रण बहादुर पासवान जी के नेतृत्व में उपायुक्त महोदय को जाति आवासीय प्रमाण पत्र जो बनने में विलम्ब हो रहा है और कई अड़चने स्थानीय कर्मचारी, स्थानीय पंचायत सेवक द्वारा लगा करके उसको रोक के रखा गया है, चाहे वह पढ़ने वाले नौजवान लड़का हो, चाहे वह अभी आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो सीसीएल क्षेत्र में बसने वाले लोगों के लिए वार्ड सदस्य, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य, इन लोगों को निर्वाचन में जो जाति प्रमाण पत्र लगेगा, जो आरक्षण हुआ है उसमें पहले आदेश झारखंड से आता था और जाति प्रमाण पत्र बनता था। अभी तक कोई आदेश नहीं आया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने धरना प्रदर्शन के माध्यम से आज एक ज्ञापन उपायुक्त महोदय को सौंपा है कि जल्द से जल्द जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने का आदेश आए, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। 1 नवंबर की तारीख भारतीय इतिहास के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसी दिन देश के विभिन्न राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन करने का निर्णय लिया गया था। आज 1 नवंबर है। इस तारीख का भारत के इतिहास में बहुत महत्व है। इस दिन वर्षों पहले देश के विभिन्न राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन करने का फैसला लिया गया था। 1 नवंबर के दिन साल 1956 से लेकर 2000 तक भारत के 6 अलग अलग राज्यों का जन्म हुआ। इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक और केरल शामिल हैं। ये 6 राज्य
एक ही दिन अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। इन 6 राज्यों के अलावा साल 1956 में 1 नवंबर के दिन ही देश की राजधानी दिल्ली को भी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पहचान दी गई थी। आज ही के दिन 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई थी। न्यूज लाइन परिवार की ओर से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, केरल और दिल्ली वासियों के साथ कोल इंडिया लिमिटेड परिवार को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बगोदर विधायक विनोद सिंह ने बिरनी प्रखंड के बरमसिया चौक में एक कोचिंग सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोचिंग सेंटर के उद्घाटन होने से विद्यार्थियों को काफी लाभ मिलेगा। बिरनी प्रखंड के बरमसिया चौक सरिया रोड पर बगोदर विधायक विनोद सिंह ने मनोज एंटरप्राइजेज के ग्राउंड फ्लोर में सोमवार को स्मार्ट एजुकेशन पॉइंट कोचिंग सेंटर का उद्घाटन विधिवत किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह ने कहा कि बरमसिया चौक में इस स्मार्ट एजुकेशन पॉइंट कोचिंग सेंटर से बच्चों को बढ़िया शिक्षा मिले और भविष्य बढ़िया बने, यही आशा करता हूं एवं शुभकामना देता हूं। कोचिंग संचालक प्रदीप वर्मा ने कहा कि हमारे इस कोचिंग सेंटर में वर्ग 8 से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों को शिक्षा दिया जाएगा। इसके बाद विधायक श्री सिंह ने बरमसिया पंचायत के घूजी व झांझ गांव में चबूतरा निर्माण का शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व प्रमुख सीताराम सिंह, कांग्रेस नेता वासुदेव वर्मा, अरारी पंचायत के मुखिया मुकुंद मुरारी वर्मा, आजसू नेता कंचन राय, जिला परिषद प्रतिनिधि संतोष कुमार, मुखिया प्रतिनिधि विष्णुदेव वर्मा आदि कई लोग उपस्थित थे। गांव, घर, स्कूलों में तो हम पढ़ाई लिखाई करते ही हैं, परिवारों से सपोर्ट भी मिलता है। इन कई बार सही गाइडलाइंस की वजह से सही सुझाव मिले, सही बात हो तो लोगों को एक सही रास्ता और दिशा देखने में, जानने में मदद मिलती है। बाकी बच्चे तो निश्चित रूप से सही गाइडेंस हो, होनहार हैं, होते हैं, सही मौका की है, सही सामाजिक स्थितियों की है, सही परिवेश मिलने की है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस बरमसिया चौक में स्मार्ट एजुकेशन पॉइंट जो है बच्चों के कैरियर के दिशा में, बच्चों के सोच के दिशा में, बच्चों के बेहतरी के दिशा में उन्हें एक स्मार्ट छात्र के रूप में, एक स्मार्ट नागरिक के रूप में आगे बढ़ने में मदद पहुंचाएगी। हमारी शुभकामना है। सोमवार को बेंगाबाद प्रखंड के कार्यालय में कार्यकर्ताओं की एक बैठक के उपरांत प्रखंड माले नेता राजेश यादव ने प्रखंड विकास पदाधिकारी से मुलाकात की। माले नेता श्री यादव ने वीडियो से मुलाकात के दौरान पिछले दिनों परसाटोल गांव में मनरेगा योजना के तहत एक खेल मैदान के नाम पर बिना काम किए राशि निकाल लिए जाने के मामले में आरोपियों के विरुद्ध केस दर्ज करने की मांग की है। वहीं प्रधानमंत्री आवास सूची से बहुत से गरीबों का नाम हटा दिए जाने को लेकर आक्रोश व्यक्त करते हुए नाम हटाने के बजाय सभी गरीबों का नाम उसमें दर्ज करने की मांग की। श्री यादव ने माले कार्यकर्ताओं को 6 नवंबर को जिला मुख्यालय में धरना सफल करने तथा आगामी 14 नवंबर को रांची में होने वाले कन्वेंशन को भी सफल करने के अभियान में जुट जाने का आह्वान किया। इस दौरान मुख्य रूप से प्रखंड सचिव शिवनंदन यादव, राजेंद्र मंडल, गणेश मंडल, सुनील कुमार राय, जय नारायण सिंह समेत अन्य मौजूद थे। आज बेंगाबाद प्रखंड के भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न जन सवालों को लेकर के अभी यहाँ के वीडियो से मिलने का कार्यक्रम तय किया है। इसमें कई एक सवाल है, जिसमें सबसे पहला एक है कि मोदीलता पंचायत का एक कर्मचारी यहाँ प्रखंड में कार्यरत है, जो खुलेआम वहाँ पंचायत में ठेकेदारी करता है और हर किस्म के योजनाओं में लूट मचाए हुए है। उसके खिलाफ एक आवेदन पहले दिया गया था, जिसमें उसके ऊपर कार्रवाई करने की बात कही गई थी। चूंकि एक योजना में वहाँ बिना काम के पूरा पैसा निकाल लिया गया था खेल के मैदान के नाम पर, उसमें हम लोगों ने देखा कि उस योजना के नाम पर जो राशि खर्च हुई थी उसका रिकवरी तो किया गया, लेकिन दोषियों के ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये बड़ी बात है कि किस तरह से वहाँ के उस योजना से संबंधित जेई ने बिना कोई काम के कैसे एमबी बुकिंग किया और उससे संबंधित जितने भी जो पदाधिकारी थे उन्होंने उसमें क्या भूमिका निभाई। इसलिए सिर्फ योजना का राशि का वापसी रिकवरी नहीं, बल्कि उनके ऊपर कार्रवाई हो, ये पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा ये है कि अभी गरीबों का नाम बीपीएल से हटा दिया गया है। बहुत सारे गरीबों का नाम, ऐसा पता चल रहा है कि पूरे झारखंड में 8 लाख गरीबों का नाम हटाया गया है, जिसमें गिरिडीह जिले के भी 1,10,000 गरीबों का नाम जो प्रधानमंत्री आवास की नई सूची थी उससे हटाया गया है। एक तो बड़े पैमाने पर गरीबों का नाम अभी भी जो दर्ज नहीं है,
और उनको दर्ज करना था, जिनका नाम था सबको आवास देना था, जिनके आवास पहले बने हैं उनके भी अभी घर जर्जर हो गए, उनको भी फिर से आवास देना था। ये करने के बजाय जो अभी नया सूची में नाम भी था उसको भी हटा दिया जाना, ये हम समझते हैं कि गरीबों के साथ एक सीधा मजाक है। इसलिए आने वाले 6 तारीख को इस सवाल पर गिरिडीह जिला में धरना दिया जाएगा, जिसको लेकर के बेंगाबाद प्रखंड में झारखंड ग्रामीण मजदूर सभा झामस की ओर से पूरा अभियान चला करके उस धरना को सफल करने की तैयारी है। 20 में जो किसानों को धान जो सरकार जो खरीदने के जो काम किया था वो आज तक भी किसानों को धान का पैसा भुगतान नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग कल गिरिडीह जा करके हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे वहाँ, और बेगर रसीद का जो है यहाँ ऑनलाइन जो सीओ साहब जो नहीं किया है, विदाउट रसीद के साथ जो है उस किसानों को धान खरीदना चाहिए। आज के बैठक में जो निर्णय लिया गया उसके तहत 6 तारीख को हम लोग गिरिडीह में धरना देंगे। प्रधानमंत्री आवास जिन गरीबों को मिलना था उसका नाम बहुत ज्यादा काट दिया गया है, बीपीएल से नाम हटा दिया गया है। बीपीएल में गिरिडीह ताइक्वांडो की टीम ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण पदक सहित कुल 14 पदक जीते हैं। इस प्रतियोगिता में कुल 29 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। गिरिडीह जिला ताइक्वांडो संघ के महासचिव अमित स्वर्णकार ने बताया कि 28 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक जमशेदपुर के एसएस एकेडमी में संपन्न हुए 21वीं राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में गिरिडीह के 29 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में गिरिडीह की टीम 3 स्वर्ण पदक के साथ कुल 14 पदक जीतने में कामयाब रही। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का नाम कृतिका बर्मन, मोहम्मद कुर्बान अली और तन्मय बर्मन। स्वर्ण पदक अंजलि और निखिल ने रजत पदक, वहीं काव्या सिंह, अक्षत जैन, विकास कुमार, प्रिंस राज, नयन भट्टाचार्य, अदिति सिन्हा, सोनाली कुमारी, निशा कुमारी और ग्रेसी राज ने ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाबी हासिल की। श्री स्वर्णकार ने बताया कि यह प्रतियोगिता 4 दिन चली और इसमें पूरे झारखंड भर से लगभग 1000 खिलाड़ियों ने भाग लिया। यह प्रतियोगिता 4 आयु वर्ग में हुआ था। इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले तीनों खिलाड़ी कृतिका बर्मन, मोहम्मद कुर्बान अली और तन्मय बर्मन का चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हो गया। अब ये तीनों खिलाड़ी आगामी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में झारखंड टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। इन सभी खिलाड़ी की उपलब्धि के कारण जिला ताइक्वांडो संघ के सभी पदाधिकारियों ने सभी खिलाड़ियों और कोच आकाश रोहित को जीत की बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। तीसरे प्रखंड के ककनी गांव में जन वितरण प्रणाली के दुकान इनायत अली के द्वारा मानकों के द्वारा चावल व गेहूं नहीं देने पर कार्डधारियों ने काफी हंगामा मचाया। इस दौरान दुकानदार दुकान बंद कर भाग गया। तीसरे प्रखंड के ककनी गांव में जन वितरण प्रणाली के दुकानदार इनायत अली के द्वारा मानकों के अनुसार चावल व गेहूं नहीं देने पर कार्डधारियों ने काफी हंगामा मचाया। इस दौरान दुकानदार दुकान बंद कर भाग गया। ज्ञात रहे कि दुकानदार द्वारा प्रत्येक ग्राहक से 1-1 किलो गेहूं व चावल काट कर दिया जा रहा था। इसी बात को लेकर इसका विरोध करते हुए ग्राहकों ने जमकर हंगामा मचाया। इस बाबत एमओ पवन कुमार ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी। वैसे आवंटन पूरा नहीं मिला था, शेष अनाज भी भेजा जाएगा और कार्डधारियों को अनाज दिया जाएगा। 20 किलो चावरा, 10 किलो गेहूं, 14 लिख ले 10 किलो गेहूं, 7 किलो चार मांगल गया तो करे कि इतना चावल कैसे देते, बोले प्रेस कट गया तो 7 किलो दिया था। कार्ड में कितना आदमी नाम है? 4 आदमी की। कितना दिया है? 7 किलो, मतलब 3.5 किलो करके दिया है। 7 किलो दरकर बोले नहीं डीलर को? बोलल गया, कहा कि बोल प्रेस कट के से कहा। आज के में बस इतना ही। फिर मिलते अगले में कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।